Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Our today's topic is profit and loss appropriation account. That how a partnership firm prepare its profit and loss appropriation account. Before going to discuss this topic, profit and loss appropriation account, just let me explore about that why this profit and loss appropriation account is required. So students, in class 11th, you all have studied how to make financial statement. In this financial statement, mainly you all have studied two statements, income statements and position statement. In income statements, that you have prepared their two accounts, trading accounts and profit and loss accounts. That what is the role of profit and loss appropriation account in this financial statement, इसी टॉपिक को आज पढ़ना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो स्टेप आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें आप लोगों ने बनाया है. क्लास 11th में आप पढ़ चुके हैं. क्लास 11th में क्या था? फाइनल अकाउंट. फाइनल अकाउंट में क्या स्टेप था? आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था. ट्रेडिंग अकाउंट, आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट यू हैव प्रिपेयर्ड देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट में आपने क्या लिखा था? ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस इन डेबिट साइड and all direct nature of income you have written in credit side. In profit and loss account, what you have written? All indirect nature of expenses and indirect nature of income you have written in debit side and also in credit side. Expenses you have written in debit side, expenses, indirect nature of expenses and income which are also indirect nature इन क्रेडिट साइड में रिटेन. अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स? जो आप क्लास 11th में जो आप लोगों ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, वह फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल ट्रेडिंग बिजनेस का था, यानी कि सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस. इट मीन्स इन सोल प्रोप्राइटरशिप जस्ट ओनली वन सिंगल सेलर इज देयर. सो इफ सिंगल सेलर इज देयर, सो वॉट एवर प्रॉफिट विल कम after preparing this financial statement, whatever profit will come, it will go to the single person called that sole proprietor. तो अब वहाँ पे यह जरूरी नहीं था कि जो नेट प्रॉफिट आया उस नेट प्रॉफिट को हम एडजस्ट करें, क्योंकि एक व्यक्ति होता है, सिंगल सेलर में एक ही व्यक्ति होता है और जो भी बिजनेस का प्रॉफिट होता है हम उसको दे देते हैं. तो हम करते क्या थे? डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद आपका जो बनता था वो क्या बनता था? बैलेंस शीट. इस बैलेंस शीट में आप क्या करते थे? दैट इन योर लेफ्ट हैंड साइड यू आर राइटिंग लायबिलिटीज एंड इन राइट हैंड साइड यू आर राइटिंग देयर एसेट्स. लायबिलिटीज में आपने क्या लिखा? कैपिटल अकाउंट. और इस कैपिटल अकाउंट में आपने क्या किया? प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट आया उसको आपने डायरेक्ट कहाँ ट्रांसफर कर दिया? बैलेंस शीट में. क्या किया? आपने ऐड कर दिया कैपिटल में नेट प्रॉफिट. अब यहीं से चेंजेज हो जाते हैं. जब आप क्लास 12th में पढ़ते हैं तो आप सोल ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं. यू आर स्टडिंग हियर अबाउट पार्टनरशिप फॉर्म. एंड एज यू ऑल अवेयर अबाउट, in partnership firm there are more than one person. It means minimum 2 persons are required in partnership business. तो जब पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा व्यक्ति की जरूरत होती है तो यहाँ पे एक पॉइंट यह उठता है कि क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट को हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे? नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि एक इंडिविजुअल व्यक्ति का कुछ न कुछ फॉर्म में अपना एक्सपेंस है और अपना खुद का इनकम है. यह सोल ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं था. सोल ट्रेडिंग बिजनेस में एक सोल ट्रेडर खुद को सैलरी नहीं देता है,
वो अपने स्टाफ को सैलरी दे सकता है, वो अपने किसी आउटसाइडर व्यक्ति जो लेबर रखा है उसको वेजेस दे सकता है। खुद को वो बिजनेस का जो ऑनर है खुद के लिए सैलरी, खुद के लिए वेजेज वो नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि जो भी प्रॉफिट होता है वो उसका होता है, ना कि किसी दूसरे व्यक्ति का। और यही यहाँ पे जो चीज़ें हैं, इसी वजह से आपको क्या बनाना है यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट मीन्स what is profit and loss appropriation account? I have written here. It is an extension of the profit and loss account. यानी कि आप जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाने से पहले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद और बैलेंस शीट बनाने से पहले जो अकाउंट आप ओपन कर रहे हैं उसका क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड नेट प्रॉफिट as per this profit and loss account is transferred into this profit and loss appropriation account. जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया that why this profit and loss appropriation account is required, just because of each and every partner has their own individual expenses, individual income which has to be adjusted there in the partnership form. वो आपको adjust करना ही करना है. Without this adjustment you cannot get your divisible profit. और divisible profit क्या होता है भाई? सोल ट्रेडिंग बिजनेस में आपने तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट आया आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर किया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितने भी आपके इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस थे जो बिजनेस के थे और इनडायरेक्ट नेचर के इनकम थे जो कि बिजनेस को रिसीव हुए, उसमें से एडजस्ट किया तो क्या निकला, नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट आपने किसको दे दिया? टोटल नेट प्रॉफिट जो भी आया वो एक व्यक्ति को मिल गया जिसको हम सिंगल सेलर बोलते हैं। बट अब पार्टनरशिप में क्या है? पार्टनरशिप में ऐसा है नहीं। तो पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगी उसमें मोर देन वन पार्टनर होंगे, सबके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। तो किस बेसिस पे ट्रांसफर होगा? सो टू फाइंड आउट द डिविजिबल प्रॉफिट वी प्रिपेयर हियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट point is here, this is also a nominal account. As you all know here that it is an extended form of this profit and loss account, and that profit and loss account is what? It is a nominal account. And according to the nominal account, all expenses you will write in debit side and all income you will write in credit side. This is the rule of nominal account. As per this nominal account, whenever you will prepare this profit and loss appropriation account, just on the same way, this expenses you will also write in debit side, form expenses towards partners, and all income that has been received by the firm from their partners, जो भी रिसीव होगा वो आप कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो अब वन बाय वन हम ये बता रहे हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में एक्चुअली लिखते क्या है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट ध्यान में देना होगा। वह कौन कौन से पॉइंट है? वह पॉइंट है एक्सपेंसेस। फर्स्ट जो पॉइंट है आपका, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, एंड सेकेंड पॉइंट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज व्हाट? आप चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इसी के अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के जो कि प्रॉफिट अवेलेबल हो या फिर प्रॉफिट अवेलेबल ना हो, आपको पेमेंट करना ही करना है। वेदर फर्म हैज अ प्रॉफिट, सफिशिएंट प्रॉफिट और नॉट, दैट फर्म हैज टू पे। फॉर एग्जाम्पल सैलरी आपके पास प्रॉफिट है चाहे नहीं है, दैट यू हैव टू पे टू योर स्टाफ। इफ यू आर टेकिंग वर्क फ्रॉम योर स्टाफ, यू हैव टू पे टू योर स्टाफ दैट सैलरी। रेंट, कुछ ऐसे खर्च भी हैं जिनको अगर प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है फर्म के पास तो वह देने के लिए जरूरी नहीं है कि वह उसका सेटलमेंट किया जाए। जैसे एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द पार्टनर्स, फर्म के ऐसे खर्चे जो कि पार्टनर से रिलेटेड होते हैं, वह जरूरी नहीं है कि फर्म उसको दे भी। अगर प्रॉफिट अवेलेबल है तो फर्म देगी,
प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है तो फॉर्म नहीं देगी। और अगर सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल नहीं है, प्रॉफिट तो है बिजनेस के पास बट सफिशिएंट नहीं है, सपोज 10,000 देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 देना है और प्रॉफिट आपके पास 8,000 है, तो उस पर्टिकुलर रेशियो में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलेगा, जितने भी पार्टनर होंगे, उस रेशियो में हम उस एप्रोप्रिएशन में हम क्या करेंगे, उस अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। अनचार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मीन्स यू हैव टू पे इट। सो अब इसमें आपको ये देखना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय कि आप इसको प्रिपेयर कैसे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, इट इज ऑल्सो जस्ट लाइक अ लेजर, नॉट लाइक अ लेजर, इट इज अ लेजर, ओके। और लेजर में आप करते क्या है, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ अकाउंट यू आर डेबिटिंग एंड क्रेडिटिंग देयर। अब डेबिट में क्या लिखेंगे, आपको पता है जितने भी फर्म के एक्सपेंस है उसको आपको डेबिट में लिखना है, जितने भी फर्म के इनकम है वो आपको क्रेडिट में लिखना है। किससे रिलेटेड, पार्टनर से रिलेटेड। हम पार्टनर से रिलेटेड जितने भी खर्च हैं उसको हम डेबिट साइड में लिखेंगे और पार्टनर से जो अर्न हुआ है जो आपका इनकम वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। कैसे लिखना है यहाँ पे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लिखना है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लुक एट वन थिंग, देयर इज अ डिफरेंसेस इन टीएस ग्रेवाल बुक दैट लॉस इज transferred also in this profit and loss appropriation account, but in DK Goel book it is not written directly, that interest on capital is written in DK Goel book, so don't be confused। अगर आप लॉस को ट्रांसफर भी कर देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके किसी भी अकाउंट पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। आप यहाँ लॉस ट्रांसफर कर सकते हैं, आप चाहें तो इस लॉस को ट्रांसफर नहीं भी कर सकते। तो फिलहाल अभी हम प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट में अगर नेट प्रॉफिट सपोज यहाँ पे दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहाँ पे आता है टू नेट प्रॉफिट। जितने भी इनकम होते हैं उसमें से आप एक्सपेंस को माइनस करते हो, इनडायरेक्ट नेचर के, इनडायरेक्ट। इफ इनकम इज एक्सेस ओवर एक्सपेंडिचर यू आर गेटिंग प्रॉफिट देयर। सपोज अगर आया 10,000 का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट किस में आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस प्रॉफिट को आप कहाँ ट्रांसफर करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करोगे। क्यों, बिकॉज प्रॉफिट इट इज अ प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस एंड प्रॉफिट ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में। जो भी अमाउंट आएगा आप यहाँ पे बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लुक एट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दोनों एक साथ आप समझ सकते हैं। यहाँ पे जब पार्टनर्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में तो फर्म जो है अपने पार्टनर को एज एन इंटरनल लाइबिलिटीज ट्रीट करता है। दैट फर्म इज ऑल्सो considering that capital which has been invested by the partner also as a liability. But which types of liability is this? It is an internal liabilities. But liabilities कोई भी हो है तो liabilities। तो जब liabilities है तो कैपिटल पे फर्म इंटरेस्ट भी देता है। इंटरेस्ट किसको देगा, पार्टनर को इंटरेस्ट देगा। तो जब कैपिटल इन्वेस्ट किया गया पार्टनर के द्वारा तो फर्म को क्या करना पड़ा, इंटरेस्ट देना पड़ा। किसको देना पड़ा, पार्टनर को। तो फर्म के लिए ये क्या हुआ, खर्च हुआ, एक्सपेंस हुआ। एंड एक्सपेंस जब होगा तो हम किस साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड में। फर्म को इनकम अगर होगा पार्टनर से तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज देयर आर 3 पार्टनर्स इन दिस फॉर्म, ए, बी एंड सी। तो इंटरेस्ट जो भी चार्ज अलाउ किया जाएगा फर्म के द्वारा तीनों पार्टनर को, उनके हम जो भी अमाउंट आएगा उन तीनों के इंटरेस्ट को हम यहाँ लिख देंगे और एग्रीगेट अमाउंट को आप इस एग्रीगेट कॉलम में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग जो होता है जैसे आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म से, उसी तरह जब आप फर्म से पैसे विड्रॉ करेंगे, जब पार्टनर अपने कैपिटल में से विड्रॉ करता है तो उसका कैपिटल रिड्यूस होता है। तो जैसे कैपिटल पे इंटरेस्ट अलाउ किया जाता है उसी तरह फर्म चार्ज कर रहा है क्या, इंटरेस्ट। तो ये फर्म के लिए क्या हो गया, इनकम।
और जब ये इनकम हो गया तो फर्म ने इसको कहाँ लिखा, क्रेडिट साइड में। वाई, बिकॉज इनकम ऑलवेज शो क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज एन इनकम फॉर द फर्म and this income is written here in the credit side of this profit and loss appropriation account। तो आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। इसमें आपको ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है? क्योंकि यहाँ पे कुछ फिक्स्ड ही आइटम ट्रांसफर किए जाते हैं। जो यहाँ पे लिखा गया है उतना ही आपको पूरा 12th में पढ़ना है, उतना ही आपको अकाउंट में ट्रांसफर करना है। बाकी कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं आएगा जो आपको यहाँ पे सीखने की जरूरत हो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने क्रेडिट में लिख दिया। जितने भी पार्टनर हैं उन सबको जो भी चार्ज किया गया है, जो भी उनके ड्राइंग पे इंटरेस्ट, फर्म उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड में लिख देगी। हम आते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताया मैंने कि कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा फर्म के द्वारा, और यह एक्सपेंस है बिकॉज इट इज इनकम फॉर द पार्टनर बट एक्सपेंस फॉर द फर्म, एंड दिस अकाउंट वी आर प्रिपेयरिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म, नॉट इन द बुक्स ऑफ द पार्टनर। सो अब फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज मस्ट बी इन डेबिट साइड। तो फर्म का ये एक्सपेंस है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमने कहाँ लिखा, डेबिट साइड में। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, टू पार्टनर सैलरीज और कमीशन। फर्म में समटाइम्स दैट पार्टनर इज वर्किंग एज अ स्टाफ ऑल्सो और एज अ मैनेजर, that he or she is a partner as well as manager or staff. So as a staff, if that partner is working in the partnership firm, that partner is also getting salary as per partnership deed. If that firm is made there as per partnership deed, what he is getting here, salary or commission. So according to the that as per that partnership firm, that salary and commission is also expenses, it is an expenses for the firm। और आपको पता है कि सारे एक्सपेंस को कहाँ लिखते हैं भाई, तो जो भी एक्सपेंस होता है फर्म का उसको हम डेबिट साइड में लिखते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू पार्टनर सैलरी। अगर एक से ज़्यादा पार्टनर की सैलरी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे टू सैलरी, और जैसे ये लिखे हमने ए बी सी तीनों पार्टनर के नाम, वैसे आप लिख सकते हैं नीचे ए बी सी और पार्टनर की सैलरी आप लिख देंगे। बट ये सैलरी एनुअल होनी चाहिए, मंथली सैलरी यहाँ पे हम लोग नहीं लिखते हैं। कम टू द रिजर्व पोर्शन। लुक एट वन थिंग, रिजर्व पोर्शन क्या है। जैसे कोई व्यक्ति अगर इनकम कर रहा है तो वो एक व्यक्ति क्या करता है, क्या सारे जितने भी इनकम है उस सबको कंज्यूम कर लेता है? नहीं, क्या करता है, सम पोर्शन ऑफ दैट ऑल इनकम इज केप्ट एज अ रिजर्व, रिजर्व के रूप में रख देता है फॉर फ्यूचर, फॉर द फ्यूचर पर्पस। तो पार्टनर भी क्या करते हैं यहाँ पे, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि जो भी प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के रूप में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया गया है, कहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पार्टनर क्या करते हैं, कुछ रेशियो या फिर कुछ परसेंट उस प्रॉफिट का वह रिजर्व के रूप में रख देते हैं। यानी कि वह कोई पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, किसी भी पार्टनर को वो पैसा नहीं दिया जाएगा, उसको हम एक रिजर्व करके फर्म के फ्यूचर के लिए रख देते हैं, कुछ फ्यूचर इंसिडेंट के लिए, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन देयर। तो उस रिजर्व को हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में ही लिखेंगे, क्योंकि उस रिजर्व को क्रिएट करने से आपका ये जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू रिजर्व। इसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, सो डोंट बी फॉरगेट हियर एंड डोंट बी कंफ्यूज दैट रिजर्व यू विल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर। नो, if that question is calling that that reserve you also distribute among the partner, only in that situation you will distribute, otherwise you will kept as a reserve in this profit and loss appropriation account. Now that last point is to profit transfer to A's capital, B's capital, C's capital. अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों ने 11th में जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था, अभी मैंने वो डिस्कस भी किया, तो आपने देखा कि जो नेट प्रॉफिट आता था उस नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते थे, बैलेंस शीट में, और कैपिटल में ऐड कर देते थे। सो दिस इज ऑल्सो अ एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हियर इफ दैट क्रेडिट साइड इज एक्सेस ओवर डेबिट साइड, दैट फॉर्म विल हैव देयर प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को
फर्म क्या करेगी, दैट प्रॉफिट इज कॉल्ड हियर डिविजिबल प्रॉफिट। अब इस प्रॉफिट को फर्म जो है, जो भी जितने भी पार्टनर होंगे, ए बी सी, अगर 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, 5 पार्टनर है, या फिर जितने भी पार्टनर है, अकॉर्डिंग टू दैट नंबर ऑफ पार्टनर दैट डिविजिबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग देम, ओके, अकॉर्डिंग टू देयर रेशियो गिवन इन द क्वेश्चन। जो भी रेशियो क्वेश्चन में दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। सो स्टूडेंट्स, दैट इज अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन होता है, that you may text in that comment box. Thanks for watching this.